या तो तू युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा विजयश्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के पांव को पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी दिन की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। भारत के शौर्य का प्रतीक कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन हम साल 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अपने वीर सपूतों को याद करते हैं। इस साल ऑपरेशन विजय की 23वीं वर्षगांठ है। कारगिल विजय दिवस पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना के तमाम अधिकारियों समेत देशवासी तीनों सेनाओं के शौर्य को सलाम करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। भारतीय जवानों से लेकर आम इंसान तक के लिए यह दिन बेहद खास और अहम है। इसीलिए इस दिन उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने इस युद्ध में जान गंवाई थी और उन्हें भी पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हो गए थे और 1300 से ज्यादा घायल हो गए थे, जिनमें से अधिकांश ने अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों के भारतीय सेना की शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के सामने लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिवारजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उठाने की उन्होंने ठानी थी। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर अपनी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। कारगिल युद्ध बिल्कुल भी आसान नहीं था। हिमालय की ठंड में कम जरूरतों के साथ बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके हमारे भारतीय सैनिक लड़े थे। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर थे, जबकि हमारे सैनिकों को गहरी खाई में रहकर उनसे मुकाबला करना था। भारतीय जवानों को आड़ लेकर या रात में चढ़ाई कर ऊपर पहुँचना पड़ रहा था, जो कि बहुत जोखिम पूर्ण था। कारगिल युद्ध में हमारे जवानों के पास ऊंची पहाड़ियों पर लड़ने के लिए तकनीकी रूप से बेहतर हथियार भी नहीं थे। इसके अलावा बेहद ऊंचाई पर लड़ रहे जवानों के सामने ठंड से बचने के लिए बेहतर कपड़े और जैकेट्स भी नहीं थे। 1998 के दौरान परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी बदौलत अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान भारत नहीं खरीद पा रहा था। भारतीय सेना के सामने राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को मानने की मजबूरी थी, लिहाजा सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया था। कारगिल युद्ध 60 से भी अधिक दिनों के लिए लड़ा गया था। यह 26 जुलाई को खत्म हो गया था और परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों, भारत और पाकिस्तान के जीवन में नुकसान के बाद हमें कारगिल की संपत्ति फिर से हासिल हुई। तो चलिए कारगिल युद्ध के भारत के वीर सपूतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैं ये दिल मांगे मोर यानी कि कैप्टन विक्रम बत्रा। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक है जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतह हासिल की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया था और उन्हें शेरशाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे उस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 3875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में मां भारती का लाडला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस और बलिदान के लिए मरणों उपरांत
भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दूसरी बारी है कैप्टन अनुज नायर की। 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल सेक्टर की एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभालते रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अतिरिक्त कुमुक आने तक अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा लेने में सफल रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। तीसरे नंबर पर है मेजर पद्मपाणि आचार्य। राजपुताना राइफल्स के मेजर पद्मपाणि आचार्य भी कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके भाई भी द्रास सेक्टर में इस युद्ध में शामिल थे। उन्हें भी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चौथे नंबर पर है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर की जुबार टोप पर लिखी है। अपनी गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में लड़ते हुए मनोज पांडे ने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट किए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना के साथी को पीछे न छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 5वें नंबर पर है कैप्टन सौरभ कालिया। भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में जौहर दिखाने में पीछे नहीं रही। टोलोलिंगी की दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते समय वायुसेना के कई बहादुर अधिकारी और अन्य रैंक भी इस लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। घोर यातनाओं के बाद भी कैप्टन कालिया ने कोई भी जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। 6ठे नंबर पर है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान भी दुश्मन गोलीबारी का शिकार हुआ। अजय का लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में नष्ट हो गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरते समय भी शत्रुओं पर गोलीबारी जारी रखी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इस युद्ध में पाकिस्तान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए। वीरता और बलिदान की यह फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सेना के विभिन्न रैंकों के लगभग 30,000 अधिकारी और जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया। यह युद्ध हाल की ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न है, पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता है। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य की भावना से। और हमारे भारत में इन जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं है। मातृभूमि पर सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।